कोई पूछे क्या है उद्देश्य, क्यों करते हो भागवत, क्या जरूरत है करने की, इतना दूर दूर देशों में आने जाने की। और आप यकीन मानना, मैं कोई अपने लिए नहीं कह रही, पर जितना परिश्रम ये भगवान की कथा गाने वाले करते हैं ना, उतना कोई ही करता होगा। एक दिन जॉब वालों को तो फिर भी वीकेंड्स मिल जाते हैं, हमें देखो वीकेंड्स पर तो और ज़्यादा व्यस्तता बढ़ जाती है। तो फिर भी कर रहे हैं, क्यों? उद्देश्य की ये बात बस मन में बैठ जाए, हरि है हमारा। इस बात को बिठाने के लिए ये सारे भगवतकार कथा गाने वाले बस इसीलिए अपना झोला लेके यहाँ से वहाँ भटकते रहते। जो सुने इस कथा को बस वो मान ले कि ठाकुर जी हमारे हैं। एक तो ये है उद्देश्य, और दूसरा आगे लिखा भक्त का और लक्षण क्या है? दीनों पे दया करो, बने तो सेवा भी करो, मोह सब दूर करो, प्रेम हरि से करो, यही भक्ति, यही योग, यही ज्ञान सारा। सब कुछ यही समाया है। एक तो हरि नाम लो, हरि का भजन करो, और दूसरा दीनों पे दया करो, सब पर दया भाव, सब पर दया भाव। जूनागढ़ के नरसिंह मेहता ने कहा, वैष्णव जन तो तेरे रे कई जी, पीर पराई जाने रे, वैष्णव जन तो तेरे रे कही, पर दुखे उपकार करे तो है, मन अभिमान नान रे, वैष्णव जन तो तेने कही। माथे पर चंदन हो, कंठी हो, ये भी पहचान है वैष्णव की, पर असली पहचान, ये बाह्य स्वरूप की पहचान, पर असली पहचान हृदय में सबके प्रति दया भाव हो, सबके प्रति मन में, हृदय में, वही वैष्णव का लक्षण है, वही भक्त की पहचान है। तो उसी को बने तो सेवा भी करो। ये एक पॉइंट ऐसा रख दिया कि ये आपकी सेवा भक्ति की सहायक होती है। सेवा जो होती है वो भक्ति का सहयोगी होता है। अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो सेवा का स्टेप लेकर के, सेवा की सहायता लेकर के आगे हमें बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैं तो छोटा मोटा एक मक्खी मच्छर के समान भी अपने आप को नहीं मानती, लेकिन हमारे जो संत समाज है, देखो कितनी अद्भुत अद्भुत सेवाएं कर रहे हैं, सब अद्भुत सेवाओं में लगे हैं। कई लोगों को लगता है जी ये तो धंधा है, अजी धंधा है तो तुम भी ये धंधा शुरू कर लो, अच्छा है ना। हर अच्छा बिजनेसमैन क्या चाहता है, और दो माइंड ऐसे हैं जो बिजनेस में बड़े आगे चलते हैं, एक गुजराती और एक मारवाड़ी, तो दोनों यहाँ बैठे हैं। तो इससे अच्छा धंधा क्या हो सकता? अगर आपको लगता है सेवा करना धंधा है, तो मैं तो कहूँ हर व्यक्ति शुरू करो तो सही। बिजनेस तुम अपने लिए, हित के लिए करोगे, सेवा के सहायता से, मदद से कुछ होगी तो सेवा हो जाएगी। सेवा धर्म सबसे कठिन है, सबसे कठिन है, लेकिन फिर भी सेवा धर्म में अड़े रहना चाहिए। कभी भी मैंने शायद पता नहीं कभी ऐसा शेयर किया नहीं किया, हमारे जी जो गौ सेवा धाम अस्पताल है, इसकी शुरुआत ही ऐसे कंडीशन में हुई थी कि पहले ही स्टेप पर मुझे लगा कि बंद कर दो,
ये मुझसे नहीं होने वाला, क्योंकि तब तक इतना कुछ सुनने की आदत भी नहीं थी। तब तो जय हो बस इतना ही सुनने की आदत थी कि सब आएँ और वाह वाह करें, क्या वाह, क्या कंठ है, क्या कथा है, बस इतनी आदत थी। पर फिर मन में लगा कि चलो कथा तो कर ही रहे हो, एक सेवा भी करते हैं। सेवा भी, गौ माता की सेवा बहुत लोग करते, पहले से ही कर रहे थे ब्रजधाम में, तो लगा कि गौ सेवा को और आगे बढ़ाओ, ऐसा करो जिससे गौ सेवा करने वालों को भी मदद मिले। तो हमने सोचा हॉस्पिटल शुरू करते, क्योंकि उससे गौशाला वालों की भी जो गाय बेचारी जिनको ट्रीटमेंट नहीं उनको मिल जाएगा। तो हमने बड़े खुश होकर के, हमें लगा लोग तालियां बजाएंगे, सराहना करेंगे, वाह कितना बढ़िया काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम कर रहे हो। पर हुआ क्या, हमारे पास कुछ था तो है नहीं, बस चल पड़े रास्ते पे, करना है। तो वहाँ एक छोटा सा जमीन ले ली, सब साधु महापुरुषों को बुलाया। ये ठीक उसी समय की बात है 2013, जब केदारनाथ में जो वो आया था, उसी समय, ठीक उसी समय कथा चल रही थी, उसी समय। तो भूमि ले ली, अब सोचा कि करे क्या, यहाँ तो कुछ भी व्यवस्था नहीं, ना कोई वार्ड है ना कुछ है। तो सोचा जब कथा करी दी तो चलो एक गाय ले आते कहीं से। गाय ला करके गौ माता रखी और उससे हमने शुरुआत कर दी। तो हमें लगा अगले दिन न्यूज़पेपर में बड़ी सी हेडलाइन आएगी कि वाह देवी चित्रलेखा ने इतना अच्छा काम गौ सेवा धाम शुरू किया है। तो एक रहता ना आशा कि अच्छा काम कर रहे हैं तो सराहना ही मिलेगी, बुराई की तो कोई प्रश्न ही नहीं। पर अगले दिन फर्स्ट हेडलाइन जो अखबार की, न्यूज़पेपर की थी, वो क्या थी कि नाम लिख करके कि वो उन्होंने एक अस्पताल शुरू किया है। एक ही गाय थी हमारे पास, वो गाय भी ऐसी थी, कहीं जली, किसी ने एसिड डाल दिया था गाय पर, तो जली पूरी गाय वहाँ आई और उसको एक ही सेवक था, वही उसकी सेवा कर रहा था। तो न्यूज़पेपर में न्यूज़ आई कि उनके अस्पतालों में तो गायों को कीड़े पड़ रहे हैं। तो हम कहे कि देखे तो सही क्या कीड़े पड़ रहे हैं गाय को। तो वो थोड़ा सा स्किन जो थी वो गाय की जली हुई थी, तो उस पर एक चींटी चढ़ गई थी। तो चींटी का उन्होंने पूरा न्यूज़ बना दी, कीड़े पड़ रहे हैं। तो मैंने तो पहली बार, आज तक तो अखबार में सब अच्छा ही अच्छा पढ़ा था अपने बारे में, पहली बार कुछ जब विरोध में पढ़ा तो थोड़ा सा, हम भैया मानव हैं, स्वाभाविक है, थोड़ा सा तो लगेगा ही। मन में थोड़ा लगा कि ये तो छोड़ो, ये सब बंद करो, ये सब हमसे होने वाला नहीं। तो मुझे याद है कि मैं उस न्यूज़पेपर की कटिंग लेकर के सीधा हरिद्वार पहुंची। श्रद्धेय स्वामी जी, उनका बड़ा स्नेह मेरे ऊपर बचपन से रहा है, श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी, उनका भी बालक जैसा लाड रहा। तो मैंने बड़े उत्साह में जाकर कहा कि आचार्य जी देखो ये क्या हुआ, ये क्या अखबार में आया, ये तो हम तो अच्छा कर रहे थे। तो उन्होंने हंस के मुझे कहा कि बस इतने से मैं डर गई। तो मैंने बोला इतना सा है, ये अखबार में नाम आ गया कि इनके वहाँ पर ये हो रहा है। अगर ऐसे रोज के अखबार कटिंग सुनने और पढ़ने की हिम्मत हो तो ही इस सेवा में कदम रखना, नहीं अभी देर नहीं हुई है, बंद कर दो। ऐसे हजारों न्यूज़ कटिंग आएंगी, आर्टिकल छपेंगे, लोग बोलेंगे, गालियाँ देंगे कि तुमने क्या सेवा, क्या ये सेवा, ये सब धंधा है, ये सब। सुनने की हिम्मत हो तो ही करो। और बस पता नहीं कई बार होता है ना, किसी की बात बस आपको दिल में लग जाती है, तो बस वो मेरे दिल में एकदम बैठ गई कि अब बस कुछ भी हो जाए करना है। और श्री ठाकुर जी की कृपा से, आज गौ माता की कृपा से सब काम इतना आनंद मंगल चल रहा है।